इन लोगों ने कर ली है। द्वारिकापुरी, रामेश्वर धाम और जगन्नाथपुरी, और जगन्नाथपुरी के साथ में गंगा सागर और काली कलकत्ता वाली भी। और आपके द्वारका के साथ में सोमनाथ की यात्रा भी हम लोगों ने करी। रामेश्वरम के साथ में कन्याकुमारी और भगवान पद्मनाभम की यात्रा भी हम लोगों ने की। तो साधुवाद। अब चौथा धाम हमारा बचा है। अब चलो चौथा धाम हमारा बचा है, जिसको हम बद्रीनाथ धाम के नाम से जानते हैं। हमारे संतों ने पूरे भारतवर्ष को 4 धामों में बांधा। चारों कोनों में भारत के धाम बनाए। एक हिमालय पर्वत में, जिसको बद्रीनाथ धाम के नाम से जानते हैं, नीचे रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारकापुरी। जो भी कोई व्यक्ति इन चारों धामों में तीर्थ कर लेता है, दर्शन कर लेता है, उसको भारतवर्ष के सारे धामों का पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा हमारे संत महात्मा ने। तो अब विचार ये आया है भाई लोगों की तरफ से कि जून के महीने में यहाँ गर्मी होगी और बद्रीनाथ में मौसम ठंडा होगा, तो क्यों ना हम 10 दिन उस ठंड का आनंद लें और भगवान की कथा सुनें। पर बद्रीनाथ में एक समस्या ये है कि वहाँ इतने बड़े बड़े आश्रम नहीं हैं, छोटे आश्रम हैं। तो जो पहले आए पहले पाए वाली बात होगी। 200 व्यक्तियों की अभी अनुमानित है, ये भी पक्का नहीं है। ऐसा अनुमान है कि 200 व्यक्तियों के रहने का, खाने का और कथा में बैठने की व्यवस्था हो सकती है। भगवान करे 400-500 की हो जाए, लेकिन अभी 200 को लेकर चल रहे हैं। 200 लोगों की व्यवस्था हो सकती है। जो YouTube के माध्यम से कथा सुन रहे उन लोगों को भी सूचना है। पहले आए पहले पाए की स्थिति है। बाद में आप आ सकते हैं, कोई समस्या नहीं, लेकिन रहने की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। खाना तो वहां पे भी खा सकते हो, नहीं तो अपना खा सकते हो, कथा सुन सकते हो। तो 200 लोगों को ये लोग लेकर के चल रहे हैं। जो पहले आ जाएगा उसको पहला स्थान, जो 200 के बाद में आएगा उसको राधे राधे। ठीक है। और ये व्यवस्था भी आपको पक्का इसलिए बताएंगे अप्रैल के बाद में, जब अप्रैल का 20-22 अप्रैल हो जाएगा तब, क्योंकि एक बारी बद्रीनाथ जाकर के स्थान का चुनाव होगा, सब चीजों को देख करके तब तारीख तय कर दी जाएगी। वैसे अभी से तारीख संभावित है 1 जून। 1 जून की तारीख संभावित है। यदि ये पक्की हो गई तो 1 जून से कथा वहां होगी, नहीं तो आगे पीछे हो सकती है, वो बताया जाएगा अप्रैल में। वहां जाके तय करने के बाद में संख्या कितनी होगी ये भी वहां जाके तय होगा, लेकिन अनुमानित 200 लोगों की है। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग उतावले हो रहे हैं, कहीं हम छूट ना जाएं, कहीं हम छूट ना जाएं, इसलिए छूट ना जाएं वो लोग जल्दीबाजी कर रहे हैं। इसका कुल खर्चा अनुमानित है, अभी पक्का नहीं है। अनुमानित खर्चा है 15,000 रुपया इस कथा का, इस यात्रा का। और जो व्यक्ति जाना चाहेंगे वो मुकेश और बुधराम जी इस क्षेत्र में जैसे करते हमारे यहाँ पे, मुकेश जी और बुधराम जी ये 2 हमारे कहें तो स्तंभ हैं जो इस चीज को देखते हैं। तो 100 सीट बुधराम जी के पास में रहेंगी, 100 सीट मुकेश जी के पास में। जो भी आए अपना नाम लिखवा दें, 5,000 रुपया एडवांस जमा करवा दें तो नाम पक्का। नहीं तो भाई मेला में जाओ सब बोले हाँ, तो मेरा छोरा खातर एक झुरझुनो लिए, बोले ठीक से। भाई मेला में जाओ साहब, मेरा छोरा खातर एक झुरझुनो लिए, ठीक से। 6, 7, 8 बीरबानी थी, मेरा पोता खातर झुरझुनो ले, एक बीरबानी 2 रुपए निकाले, भाई ये 2 रुपए ले, हाँ मेरा पोता खातर झुरझुनो लिए, बोले 13 ही बजाओगे। तो जो भी जाना चाहे उसके बाद में कुछ लोगों की तमन्ना है कि 4 धाम उत्तर के करें, गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ।
उसकी व्यवस्था वहां जाकर के करी जाएगी। जितनी भी राशि होगी बता दी जाएगी, समय उसमें लगेगा। उसमें गंगोत्री, जमुनोत्री और केदारनाथ की यात्रा का बंदोबस्त आपको ऊपर जाने का खुद करना पड़ेगा, वो लोग उसमें नहीं जोड़ेंगे। आप बैंगी में जा सकते हैं, पिट्ठू पे जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, घोड़े पे जा सकते हैं, वो आपको खर्चा करना है। हेलीकॉप्टर में जा सकते हैं। जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिनको दमा की बीमारी है, वो वहां जाने की कोशिश ना करें। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, समस्या बढ़ सकती है। तो कोशिश करना, जो बूढ़ी माँ हो वो पिट्ठू पर बैठ के जाएं, ऑक्सीजन को सिलेंडर कने धर ली, 2-4 गोली धर ली और फिर चली गई तो गंगा जी में भवा दी जाएगी। अपना घर में लिख के जाना पड़ेगा, थाने लिख के देना, मैं गई, आई कि ना आई। ठीक है, ये आपको सूचना थी। अब भोग होगा आरती।